18 सितंबर को संस्कृत कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर गौरी सोलंकी को चौइथराम अस्पताल में इलाज के लिए लेके आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद दिल्ली में उनकी बेटी पढ़ रही थी जिसका नाम था निकिता, जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जब निकिता दिल्ली से इंदौर पहुंचती है तो उसको अपनी माँ की बॉडी देखकर कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है। उन्हें निकिता को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ की मौत के पीछे उसके पिता का हाथ हो सकता है। उसको ये शक था। बेटी ज़बरदस्ती करती है और बेटी के ज़बरदस्ती करने की वजह से ही माँ का शॉर्ट पोस्टमार्टम भी होता है। अब शॉर्ट पीएम की जब रिपोर्ट आती है तो निकिता का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें रिपोर्ट में जहर के लक्षण मिलते हैं, जिसके बाद निकिता और उसकी दो बहनें तीनों मिलके अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत इकट्ठे करना शुरू करते हैं। निकिता और उसकी तीनों बहनें 40 दिन तक करीब 700 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर अपने पिता के खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठा करते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि उनकी मां गौरी सोलंकी की मौत के पीछे उनके पिता का ही हाथ था। असल में मां की मौत के 2 दिन के बाद उनको एक न्यूज़ आर्टिकल भास्कर का उस पर नज़र पड़ती है, जिसमें शॉर्ट पीएम में जहर पाए जाने का खुलासा किया गया था। उसके बाद बेटियां घर में सबूत तलाशने शुरू करती हैं। बेटी अलग अलग तरीके से हर तरह की जो भी सबूत घर पे मिल सकते थे उसकी तलाशी करती है। अब इसमें जो इनके पिता थे विजय सोलंकी, जब निकिता पोस्टमार्टम के लिए जिद कर रही थी तो विजय सोलंकी उस चीज़ को टाल रहा था, मगर बेटी ने इस तरीके इतनी जिद करी कि मजबूरन उनका पोस्टमार्टम कराया गया। अब आपको 3 पॉइंट में समझाता हूं मैं कि आखिर उन्होंने 40 दिन में 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके कैसे वो सारे सबूत इकट्ठा किए। दरअसल जहां निकिता की मां रहती थी गौरी सोलंकी, और जहां उनके घर से जो अस्पताल की दूरी थी वो करीब 10 मिनट की दूरी थी, मगर उस 10 मिनट की दूरी को तय करने में गौरी सोलंकी के पति जो विजय सोलंकी हैं उनको 1 घंटा लग गया। छोटी बेटी, मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी बेटी बताती है कि 18 सितंबर को 11 बजे माँ पापा द्वारा दिया खाने का बाद, मतलब उसके जो गौरी सोलंकी के जो पति थे विजय सोलंकी, उन्होंने गौरी को कुछ खाने को दिया था और वो खाना खाने के बाद करीब 11 बजे माँ ने दर्द से माँ करहाने लगी और उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। छोटी बेटी को बुलाती हैं, लेकिन वो कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पाती हैं। उसके बाद 11 बजे से ये तबीयत उनकी बिगड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी जो विजय सोलंकी था वो 12 बजे अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए निकला। 12 बजे घर से निकलता है और करीब 1 घंटे 15 मिनट के बाद, जबकि जो रास्ता 10 मिनट में तय किया जा सकता था वो रास्ता तय करने में उसे 1.25 घंटा लग गया और 1:15 पे वो अस्पताल पहुंचता है। बड़ी बेटी निकिता इस पर कहती हैं कि मां को पूरी तरह बेहोश होने तक उनका पिता गाड़ी को घुमाता रहा ताकि मरने से पहले वो कोई बयान ना दे पाए। अब दूसरी चीज़ इसमें कि जो गौरी सोलंकी थी उन्होंने उल्टी भी करी थी। उल्टी से उनके जो कपड़े थे वो सन चुके थे, लेकिन विजय सोलंकी ने वो कपड़े गायब कर दिए जिन कपड़ों पे उल्टी हुई थी ताकि कोई सबूत ना मिल सके। बेटियों का कहना था कि माँ को उल्टी भी हुई लेकिन उन्होंने गाड़ी धो दी थी, कपड़े भी साफ कर दिए थे, जिसके बाद बेटियों ने अस्पताल जाकर उन कपड़ों के बारे में पूछा कि हमारी माँ जो कपड़े पहनी हुई थी लास्ट मोमेंट पे वो कपड़े कहाँ हैं। तो अस्पताल वालों ने बताया कि वो उन्होंने उनके परिजनों को दे दिए थे, जिसके बाद लड़कियों ने घर आके फिर से तलाशी लेना शुरू किया तो घर के एक बाथरूम के कोने में वो उल्टी से सने हुए कपड़ों के दाग एक कपड़े पे पड़े हुए मिले, जिसके बाद उन्होंने उसे उठा के पुलिस को सौंपा। तीसरा पॉइंट, बेटियों ने साइबर एक्सपर्ट से वो सारा डेटा निकलवाया जो उनके फ़ोन में था, क्योंकि गौरी सोलंकी की मौत के बाद उनके फ़ोन का सारा डेटा उड़ा दिया गया था।
निकिता कहती हैं कि इंटरनेट पर ऐसी घटनाओं की जांच तरीके समझे, जांच के जो तरीके होते हैं वो समझे, ज़रूरी सबूतों की एक लिस्ट बनाई। माँ के फ़ोन से सारा डेटा डिलीट था, उसको एक्सपर्ट की मदद से रिकवर करवाया और करीब 6000 फाइलें मिली रिकवरी के बाद। और उन 6000 फाइलों में एक वीडियो में दिखा कि जो उसके पिता थे विजय सोलंकी, वो उनकी माँ गौरी सोलंकी पर अंधेरे में छत से मां पर गमला फेंकने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बाद निकिता कहती हैं कि शादी से पहले जो मां थी वो टीचर थी और पापा जो थे वो बेरोजगार थे, लेकिन मां ने मदद करी और वो अधिकारी बने, मगर इनको कोई बेटा नहीं था। 3 बेटियां थीं लेकिन कोई बेटा नहीं था। इसीलिए विजय सोलंकी इनको ताने मारते थे। उनके कुछ अवैध संबंध भी थे जिस पे जब वो आपत्ति उठाती थी तो उनके साथ मारपीट करते थे विजय सोलंकी। इसके खिलाफ इनकी जो गौरी थी, उन्होंने झबुआ अलीराजपुर में भी जान से मारने की कोशिश हुई थी। और तब जो इनके पिता थे विजय सोलंकी, वो महिला सशक्तिकरण के अधिकारी थे। लेकिन जो प्रोफेसर थी गौरी सोलंकी ना, उनको खुद ब खुद कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए उन्होंने राजेंद्र नगर थाने में इसके लिए एक कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। महिला प्रोफेसर ने अपने कंप्लेन में लिखा था कि पति विजय सिंह सोलंकी कई सालों से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कई बार समझौते हुए, कई बार थाने में रिपोर्ट हुई। मैं अभी शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर रामबाग में पदस्थ हूँ। इसके पहले मैं झबुआ में पदस्थ थी। विजय सोलंकी खूंखार गुंडा है। 22 अगस्त 2017 और 8 नवंबर 2017 को अलीराजपुर ज़िले में एक्सीडेंट करवा चुका है। कई बार चाकू, दराती, फलिया और लात घूंसों से मारता है। मैं इनसे अलग रह रही हूँ, लेकिन सस्पेंड होकर बेटियों के बहाने ये मेरे घर में रहने आ गए हैं। बेटियों को जान से मारने और इज्जत खराब करने की धमकी देते हैं। इसका इतना खौफ है कि गांव वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब डरते हैं। वो खुद कहता है कि मैंने कई लोगों को जान से मारा है। तू तो एक औरत है, तेरी क्या औकात, तू तो एक बार में मर जाएगी। परिवार वालों के समझाने पर मैं इसके साथ रहने को मजबूर हूँ। आज भी धमकी दी कि पेट्रोल डालकर जला दूंगा, अंदर घर में जल जाएगी, खाने में जहर मिला दूंगा, तू बेटा पैदा नहीं कर सकती। ममता भंवर नाम की एक महिला का भी फ़ोन आया था। मैं उसे नहीं जानती हूँ। उसने अपना परिचय दिया। मैं जोबाट परियोजना की सुपरवाइज़र हूँ। वो कहती है तेरा मर्डर नहीं होगा तब तक मैं चैन से रहने वाली नहीं हूँ। पति विजय भी यही कहता है, तुझे मार कर ही दम लूँगा। महोदय, मुझे और मेरी बेटियों को सुरक्षित किया जाए। और पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाकर आखिर में उन्होंने लिखा था, मुझे और मेरी बेटियों को कुछ होता है तो विजय सोलंकी जिम्मेदार होगा। ये पूरी कंप्लेन गौरी सोलंकी ने मरने से पहले पुलिस को दी थी। और जैसा उनको डर था और जैसा उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा कि उनके पति विजय सोलंकी ने बोला है कि तेरे जहर में खाने में जहर डाल दूंगा, तुझे मार दूंगा, सेम वैसा ही हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तफ्तीश के आधार पर जो भी सही कार्रवाई होगी पुलिस वो करेगी। लेकिन आपको इस पूरी कहानी को सुन के कैसा लगा? गौरी सोलंकी के साथ जो हो रहा था, या बेटी निकिता ने जैसे अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा किए, तीनों बेटियों ने मिलकर 40 दिन में 700 किलोमीटर गाड़ी चलाई, अस्पताल, अधिकारी, ऑफिस, सब जगह के चक्कर लगाए और फिर सबूत जुटाकर पुलिस कमिश्नर को दिए। बेटियों की इस हैरान करने वाली और एक मोटिवेशनल अपनी मां को इंसाफ दिलाने वाली कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।